आवाज़ की दुनिया के सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा आदाब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने बात की थी दर्द की। अब इस बार देखते हैं क्या टॉपिक आता है। हर दर्द एक सबक देता है और हर सबक इंसान को बदल देता है। गिरने का डर दिया है सिर्फ ऊंचाइयों ने हर मुकाम पर। गिरने का डर दिया है सिर्फ ऊंचाइयों ने हर मुकाम पर। गहराइयों ने सबक मुझे दरख्त बनने का सिखाया है। सीखा जा सकता है हर हुनर किसी न किसी उस्ताद से। सीखा जा सकता है हर हुनर किसी न किसी उस्ताद से, मगर ज़िंदगी के सबक तो ठोकरें ही सिखाती है। जी, सबक, लेसन्स, यही है आज का टॉपिक। ज़िंदगी भी कितनी अजीब है ना। हर उम्र में हमें कुछ ना कुछ सिखाती ही रहती है। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक इंसान सीखता ही तो रहता है ना, अलग अलग सबक। ज़िंदगी भी बेहतरीन उस्ताद की तरह हमें सिखाती ही रहती है, कभी प्यार से, कभी थोड़ा झिंझोड़ के, कभी सख्ती से तो कभी तोड़ कर। जिस तरीके से भी हम सीख जाएं। क्यों मिलते हैं हमें ये सारे सबक, ये लेसन्स? क्या कभी सोचा है आपने? शायद इसीलिए कि हम जो आँख बंद करके जो सब पर यकीन कर लेते हैं ना, अपना समझकर, इस गुमान या गलतफहमी को तोड़ने के लिए। वो बचपन में होता ना, छोटे बच्चे कहते रहते हैं आपस में दैट शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड और ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। तो सोचिए उनकी बातों में कितना भोलापन होता है ना, इस बात में कि वो जब वो मान बैठते हैं कि वो मेरी सबसे अच्छी फ्रेंड या फ्रेंड है, ये तो इस या उस इंसान के मानने का गुमान है। पर क्या वो सामने वाला इंसान भी ऐसा ही मानता या महसूस करता है ना, ये एक बड़ा सवाल। बस ऐसा ही कुछ होता है बाकी के रिश्तों का भी हाल, जहाँ एक इंसान ये मान बैठता है कि ये मेरा है या मेरी फीलिंग्स इसके लिए हैं, ट्रस्ट है, सब कुछ ठीक है, ऑनेस्ट है। पर क्या सच में ऐसा होता है? अगर हाँ तो अच्छा है, पर अगर नहीं तो तब क्या? बस फिर वहाँ से इंसान को मिलते हैं सबक, कभी धोखा खाकर तो कभी किसी जाल में फंसकर, क्योंकि सामने वाला तो आपको वही देगा ना जो उसके पास है। पर ये भोला भाला इंसान क्या जाने, वो तो सबको खुद की तरह ही समझता है। कहते हैं गरीबी अपने आप में ही एक सज़ा है, और जो सबक खाली पेट, खाली जेब और बुरा वक्त सिखाता है वो कोई नहीं सिखा सकता। बात ये गहरी ज़रूर है, पर यह है 16 आने सच। कितनी ही बार आपने देखा होगा कि शादियों, पार्टियों, फंक्शंस, होटलों या काफ़ी घरों में भी अच्छा खासा खाना वेस्ट किया जाता है या हो जाता है, वॉट एवर मे बी द रीज़न, पर अनाज तो वेस्ट हुआ ना। वहीं सोसाइटी का एक तबका ऐसा भी है जो मांग कर खाता है। कितने ही लोगों को भरपेट खाना नहीं मिलता। ऐसे ही कई लोग ये जो वेस्ट खाना होता है ना, इसे बड़े ही प्यार और चाव से खाते हैं। गरीबी की मार सिर्फ इतने हद तक ही सीमित नहीं है, आगे भी कई और सिनेरियो हैं। गरीबी इंसान को मजबूर भी तो बना देती है, जाने क्या क्या सिखा देती है, दिखा देती है। सोचिए जब किसी गैरतमंद शरीफ इंसान को किसी मक्कार इंसान के सामने किसी भी मजबूर हालत में या कोई भी मजबूरी के तहत झुकना पड़ता है तो उस पर क्या बीतती होगी। अब इस दुनिया में हर इंसान मतलबी, चालाक, धोखेबाज तो नहीं होता ना, कम ही सही, मगर कुछ नेक शरीफ लोग भी होते हैं जिनके लिए खुदा खुदा होता है और पैसा उनका खुदा नहीं होता। पैसा ज़िंदगी जीने के लिए एक मजबूत सहारा होता है, यानी एक इम्पॉर्टेंट टूल ज़रूर है, पर सब कुछ नहीं। ज़िंदगी हर छोटे बड़े शक्ल में इंसान को परखती रहती है, आजमाती रहती है, तोड़ती मरोड़ती रहती है, बनाती बिगाड़ती रहती है, और हर बार उसे एक नया सबक सिखाती रहती है। अब ज़्यादा दूर ही क्यों जाए, बच्चों का ही कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। बचपन में जहाँ बच्चे आपस में ही झगड़ा करते रहते हैं ना, अपनी मम्मी को लेके, कहते हैं ना कि माँ मेरी है, ये मेरी मम्मी है, मुझसे ज़्यादा प्यार करती है, मेरी बात मानती है। वहीं वो जैसे जैसे बड़े होने लगते हैं वैसे ही उनकी प्रायोरिटी बदलने लगती है। और शादी के बाद तो काफ़ी कुछ बदल जाता है। पहले तो ऐसा बोलते थे कि बहू के आने से बेटा बदल जाता है या वो फैमिली से अलग हो जाता है, पर आजकल तो कुछ घरों में ये भी देखा जाता है कि बेटियाँ भी अपने पेरेंट्स को या अपने माँ बाप को रियलिटी चेक दे रही हैं। क्वेश्चन करने लगी हैं वो अपने पेरेंट्स से कि आप लोगों ने किया ही क्या है। पेरेंट्स अगर गरीब या मिडिल क्लास हैं तो वो उन्हें अपने सो कॉल्ड हाई क्लास इन लॉज और हस्बैंड से कंपेयर करती हैं। जी,
ये हकीकत है और ये हमारे अपने ही सोसाइटी समाज का हिस्सा है जहाँ हम लोग रहते हैं। सोचिए पेरेंट्स पर क्या बीतता होगा, क्या गुजरती होगी। एक ज़माने में माना जाता था या शायद अब भी माना जाता है कि बेटियां जो होती हैं वो अपने पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा सिंसियर होती हैं, बहुत ज़्यादा अटैच्ड होती हैं, बहुत प्यार करती हैं। मगर अब जाने क्यों चीज़ें बदल रही हैं, वक्त बदल रहा है, सोच बदल रही है, पता नहीं कुछ तो बदल रहा है। पर जो कुछ भी हो, पेरेंट्स पर क्या बीतती होगी ना। कितना बड़ा धक्का, कितनी बड़ी ह्यूमिलिएशन है ये उनके लिए। ये भी तो एक सबक ही है ना उनके लिए इस ज़िंदगी का। इसीलिए तो मैंने कहा ना कि इंसान के सबक कभी ख़त्म ही नहीं होते। वक्त कुछ ना कुछ सिखाता ही रहता है। ऐसा ही बुरा वक्त और बीमारी भी बहुत कुछ सिखा देती है, समझा देती है, इंसान को बदल के रख देती है। मुझे तो लगता है ये सारे लेसन्स जो हमें मिलते हैं ना, ये शायद इसीलिए मिलते हैं कि हम अपने आप को और अपने आसपास के माहौल को पहचानें। कब किसे, किस पर और कितना यकीन करना है ये जानें, खुद की अहमियत को समझें। हर मिलते सबक के साथ खुद को निखारें, संवारें, ज़िंदगी को बेहतर तरीके से गुजारें, सही गलत की समझ और परख करना सीखें। अपने इंटेंशंस क्लियर रखिए और पूरी प्रायोरिटी के साथ आगे बढ़ते रहें। ज़िंदगी को भरपूर तरीके और खुशहाल तरीके से जीते रहें। आजमाइशों का जम के सामना करें और उससे सीखते रहें। और हाँ, अपनी नीयत साफ़ रखें, बाकी सब उस खुदा पर छोड़ दें। वो है ना सबका मालिक, वो सब संभाल लेगा। क्योंकि वो कहते हैं ना, या फिर कुछ इस तरह ये कहा गया है कि ताउम्र बस एक ही सबक याद रखिए, ताउम्र बस एक ही सबक याद रखिए, इश्क और इबादत में नीयत साफ़ रखिए। बस इसी के साथ आज की अपनी ये मुलाकात यहीं तक। अगली मुलाकात तक खुश रहिए, सलामत रहिए, सेहतमंद रहिए। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए और सुनते रहिए आपके अपनी इसी चैनल को। अगली मुलाकात तक अल्लाह हाफ़िज़।